कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया दोनों के खेत आसपास थे। इस बार दोनों ने अपने खेतों में अंगूर के बीज डाले थे और कुछ दिनों बाद उनके खेतों में अंगूर फूट आते हैं। अरे वाह, पूरे खेत में अंगूर के पौधे उग आए। अब मुझे अपने खेत में पानी लगाना होगा क्योंकि गर्मी बहुत है। टुनटुनी खेत को पानी लगाने के लिए नदी पर जाती है और उधर से एक मटके में पानी भरकर लाती है और पौधों में डाल देती है। कालू और गौरी एक पेड़ज के नीचे सो रहे थे तो टुनटुनी उन्हें जगाते हुए कहती है, कालू गौरी, आप इस तरह नहीं सो सकते। ये क्या बोलती हो टुनटुनी? भला अब हम सो भी नहीं सकते? गौरी बहन, जरा आप अपनी खेत की मिट्टी को देखें। बेचारी सूखी और बेजान हो गई है। ऐसे तो आपके पौधे सूख जाएंगे। टुनटुनी, क्या अब हम सूरज से भी लड़ ढाई कर लें, जो वो अपनी धूप हटा ले? आई बड्डी ज्ञान देने वाली, जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। गौरी बहन, आप भी ये क्या कहती हो? मैं तो बस इतना कहने आई थी, अपने खेत को पानी लगा दो, गर्मी बहुत है। आपने बहुत अच्छा किया टुनटुनी, जो हमें नींद से जगा दिया। हम जाते हैं पानी लेने। फिर टुनटुनी अपना मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। क्या कालू जी, नदी से पानी लाना होगा, वो भी इतनी तेज धूप में। इससे अच्छा तो हम अंगूर चोरी करके खा लेते। गौरी, ज्यादा पैसे तो आपको भी कमाने हैं, तो मेहनत तो करनी ही पड़ रहेगी। चलो नदी से पानी लेने। टुनटुनी भी तो मेहनत कर रही है। गौरी कुछ देर सोचती है। वह मेहनत करना नहीं चाहती थी और तभी गौरी कौवी खुशी से उछलती है। आइडिया मिल गया कालू जी, अब हमारे खेत को पानी भी मिलेगा और काम भी नहीं करना होगा। जल्दी बताओ गौरी, क्या आइडिया आया है आपके दिमाग में? कालू जी, टुनटुनी अपने खेत में पानी लगा रही है, साथ में हमारे खेत में भी पानी लग जाएगा। आप बस खेत की मेड़ के नीचे सुराख कर दें। बस देखें कैसे टुनटुनी के खेत का पानी आता है हमारे खेत में। अरे वाह गौरी, क्या दिमाग लगाया है। मैं अभी सुराख करके आता हूँ। फिर कालू कौवा दोनों खेतों के बीच सुराख कर देता है और पानी उसके खेत में आने लगता है। गौरी कौवी टुनटुनी के खेत से पानी आता देख बहुत खुश होती है। अब चैन से सोऊंगी, ना कोई काम ना कोई चिंता। ऐसे वो दोबारा से सो जाते हैं। इधर टुनटुनी नदी से पानी लाए जाती है। ऐसे ही टुनटुनी शाम होने तक मेहनत करती है। चलो कालू जी, अब घर चलते हैं। खेत को तो टुनटुनी ने अच्छे से भर ही दिया है। गौरी, आपके दिमाग को तो मानना पड़ेगा। खेत में पानी भी लग गया और टुनटुनी को शक भी नहीं हुआ। ऐसे कुछ समय गुजर जाता है। अब उनके खेतों में अंगूर की बेलें बढ़ी हो गई थी। उनमें फूल भी आ गए थे। सभी बेलों में फूल खिले हैं। अब बहुत जल्द उसमें फल भी लग जाएंगे। अब क्या बात है टुनटुनी, जो तुम फिर से आ गई? गौरी बहन, बेलों में फूल आ गए हैं। अगर इस समय दवाई नहीं छिड़की तो बेलों को कीड़े काट देंगे और हमारे अंगूर अच्छे से मीठे नहीं होंगे। तुम जाकर अपने बेलों पर दवाई डालो और हमें सोने दो। बेलों में फल लगेंगे तो मीठे तो होंगे ही। टुनटुनी, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? बस आ जाती हो मुंह उठाकर, हमें जगाने जरा सा भी हमें सोने नहीं देती हो। फिर बेचारी टुनटुनी क्या कहती, वह चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। बेलों में अंगूर लग जाते हैं। टुनटुनी ठेला में भरकर अंगूर बेचती है। टुनटुनी के अंगूर खूब बिकते हैं। अरे बेटा, एक गुच्छा अंगूर का तो देना, बहुत दिनों से अंगूर नहीं खाए। हाँ माँ जी, देती हूँ। लो और खाकर बताओ कि अंगूर कैसे हैं। हाँ, अंगूर तो बहुत मीठे हैं। बेटा, थोड़े अंगूर हमें घर ले जाने के लिए भी दे दो। फिर टुनटुनी थोड़े अंगूर उसको दे देती है और वह पैसे देकर वहां से चली जाती है। इधर कालू गौरी भी अंगूर बेचने के लिए आते हैं। कबूतर चाचा गौरी कौवी से अंगूर लेता है और खाता है। ये भी कोई अंगूर है, ना कोई स्वाद ना मीठा, बस पानी की तरह फीका है। ये बोलता हुआ कबूतर टुनटुनी के पास जाता है और उसके मीठे मीठे अंगूर खाने लगता है। गौरी, अब क्या करें, हमारे अंगूरों में तो कोई स्वाद ही नहीं है। हमसे अंगूर कोई नहीं खरीदेगा। और टुनटुनी को देखो कैसे अंगूर बेचे जा रही है। ये तो बहुत गड्ढबड्ढ हो गया। हम यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारे और टुनटुनी अंगूर बेचे और पैसे कमाए। कुछ करो गौरी। कुछ करो, चिंता मत करो। कालू,
हमारे मौसा जी खेती करते हैं, वो कोई रास्ता जरूर बताएंगे। फिर गौरी कौवी अपने मौसा के घर पहुंच जाती है। अरे गौरी बेटा, बहुत दिनों बाद आई हो मौसा के घर। सब ठीक? तो है ना मौसा जी? कुछ भी ठीक नहीं है। इस बार कालू जी ने अंगूर की खेती की है, लेकिन हमारे अंगूर में कोई स्वाद ही नहीं है। गौरी बेटा, तुमने फूल आने पर दवाई नहीं डाली होगी, इसीलिए तुम्हारे अंगूर पानी के जैसे फीके हैं। पर चिंता मत करो, ये इंजेक्शन ले जाओ और बेलों में लगा देना, फिर देखना शहद के जैसे मीठे हो जाएंगे तुम्हारे अंगूर। फिर गौरी कौवी इंजेक्शन लेकर अपने जंगल को लौट आती है। लो जी, मौसा जी ने ये इंजेक्शन दिया है और कहा है इसे लगाने से हमारे अंगूर शहद के जैसे मीठे हो जाएंगे। फिर कालू कौवा अंगूर की सभी बेलों में इंजेक्शन लगा देता है। अगली सुबह वह अपने अंगूर बेचने बाजार जाते हैं। मिट्ठू तोता अंगूर खरीदने कालू की दुकान पर आता है और अंगूर खरीदकर घर को ले जाता है। अरे मिट्ठू, कालू सही कह रहा था, उसके अंगूर तो शहद से ज्यादा मीठे हैं। ऐसे बातें करके वे सब अंगूर खाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों के पेट में जोरों का दर्द होता है। अरे मिट्टू जी, हमारा पेट तो पत्थर के जैसा हो गया है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। याद करो मिट्ठू, तोते, तुमने कोई ऐसी चीज तो खाई होगी जिससे तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है। हम दोनों ने तो कालू से अंगूर खरीद कर खाए थे और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। फिर डॉक्टर उन दोनों को दवाई दे देता है। दवाई लेकर मिट्ठू और उसकी पत्नी सीधे कालू की दुकान के पास जाते हैं और कालू पर भड़क जाते हैं। सच सच बताओ कालू, तुम अंगूरों के साथ क्या करते हो? कल मेरी और मेरी पत्नी की जान मरते मरते बची। कुछ भी तो नहीं, भला हम क्या मिलाएंगे अंगूरों में? तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कालू ने सब सही सही बता दिया। छी गौरी बहन, तुम्हारे अंगूर मीठे नहीं हुए तो तुमने उसमें जहर मिलाकर बेगुनाह पक्षियों की जान लेनी चाहिए। तुमने ये अच्छा नहीं किया। आप सब लोग हमें माफ कर दो। आज से हम अंगूर नहीं बेचेंगे।